हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, इसी में ये चैप्टर नंबर 11 में चल रहा है, वर्तमान संबंध क्षेत्रफल। उसमें प्रश्नावली 11.1, एक ही प्रश्नावली है केवल। उसमें हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 8वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैं मैथ से पढ़ के आपको बताऊंगा। आप भी अपना एनसीईआरटी का जो मैथ है उसको सामने रख लीजिए। ठीक है, उससे पढ़ के आपको क्वेश्चन करा दिया करूंगा। ठीक, देखो 8वां क्वेश्चन लिखा है हमारा। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है, एक 15 मीटर भुजा का वर्गाकार मैदान है। 15 मीटर भुजा है इसकी। भुजा कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, अच्छा। इसके कोने पर, एक कोने पर एक खूंटा गड़ा है। खूंटा है, और खूंटे से 5 मीटर रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी बांध कर एक घोड़ा बांध दिया गया है। खूंटे से रस्सी कितनी है उसकी, डोरी 5 मीटर है। तो बताओ उस खेत का कितना हिस्सा घोड़ा चर लेगा, ये बताना है। इतना हिस्सा, इतना ही चल पाएगा, बाकी इधर भी घुमाएगा, लेकिन ये खेत नहीं है अपना। खेत तो केवल इधर है। तो ये कैसी आकृति बनेगी, देखो त्रिजखंड की आकृति बनेगी। त्रिजखंड की आकृति बनेगी, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 5 मीटर होगी। त्रिज्या कितनी हो गई? आर बराबर 5 मीटर। ठीक है, और समझो ध्यान से, वर्ग का कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 90। थीटा का मान 90। ये पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 2 है इसमें, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो थीटा का मान 90, आर बराबर 5 मीटर। ठीक, तो हमें घोड़े द्वारा चले जा सकने, हाँ चले जा सकने वाला खेत का क्षेत्रफल है ना। ये जो खेत है वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल कितना चल लेगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे इसको। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, हाँ तो लिखूंगा मैं घोड़े द्वारा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। देखो ये यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, आपको उसको छांट के लिखना है, उसको हल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या कहते हैं, घोड़े की रस्सी की लंबाई आर बराबर 5 मीटर। ठीक है, और थीटा बराबर 90, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। तो कोई नहीं, पाई की वैल्यू क्या लगानी है हमें? 3.14। देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन में, हमें पाई का मान 3.14 लगाना है। आप अपने मैथ में देखो, उसमें लिखा हुआ है पाई का मान कितना लगाना है? 3.14 इंटू आर का मान 5 गुणा 5, थीटा का वैल्यू 90 बट्टे 360। ठीक है, हल करो इसे। 90 से 360 काटे 4 बार कट जाएगा। अब तो 4 से भाग करना पड़ेगा। वैसे ये 3.14 भी कट जाएगा 2 से। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, पॉइंट 2 2 सत्ते 14। 2 से इसको 2 बार, यानी आपका रह गया 1.57 इंटू 5 गुणा 5, यानी 25। पचम 25, और नीचे 2 रह गया अभी। ठीक है, तो पहले 25 से गुणा करना है, 2 से ना करना है। तो 25 सत्ते 175, 17 62। 25 पन्ना 125, 125 और 17, 125 और 35, 7 5 12, 142, 142 2 हासिल 14। 25 में 25, 25 और 14, 5 4 9 2 3, 39। 39.25 बट्टे में 2। ठीक है ना, ये आ गया। अब 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, एक बचा 2 नंबर 18, एक बचा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 15 मीटर स्क्वायर। 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल घोड़ा चर लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 6 मीटर कर दें, यदि रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई एल मत लिखो, यहाँ आर ही लिख लो, आर बराबर 10 मीटर करते हैं, तो कितना क्षेत्रफल ज्यादा चल लेगा घोड़ा? तो देखो 5 मीटर तक तो हमने ज्ञात कर लिया है, 10 मीटर का और कर लें तो 10 वाले में से 5 वाला घटा दें, तो पता चल जाए कितना ज्यादा चलेगा घोड़ा, कितना ज्यादा। ऐसे मतलब यहां से इसको रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दें, तो घोड़ा इतना क्षेत्रफल ज्यादा चल लेगा। इतना, तो कितना ज्यादा चल लिया, मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये वाला कब आएगा? जब आप यहां से लेकर यहां तक की 10 मीटर की लंबाई से, 10 मीटर लंबाई से डोरी से, और 5 मीटर की लंबाई घटा देंगे, मतलब ये वाला क्षेत्रफल सफेद वाला हिस्सा घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान वही रहेगा, थीटा बराबर 90 ही रहेगा। 90, तो लगा दो यहाँ पर, क्या कहते हैं, घोड़े द्वारा
क्षेत्रफल क्या लगाएं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, इसे हल करो। पाई का मान 3.14, आर का मान 10 × 10 और ये 90 बट्टे 360। 90 से 360 को फिर काट देंगे, ठीक है ना। 9×36 यानी 4 बार। 4 को तो 10 को काटे हैं धीमे धीमे, तो पहले 2 से काटे हैं तो 2×10 और फिर इस वाले 2 से ये काटे हैं 2×10। अब रह गया हमारा 3.14 इंटू 5 × 5 यानी 25। 25 का इसमें गुणा कर दें 3.14 में, तो 25 चौका 100, 10, 25 10 35, 3, 25 75, 3 78, इतना मीटर स्क्वायर चल देगा। 10 मीटर की होगी रस्सी तब कितना ज्यादा कर दिया, 5 मीटर की थी तब इतना चल पा रहा था, 10 मीटर कर दी तो इतना ज्यादा। तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि वृद्धि हुई 78.50 में से 19.625 लेस कर दें, ये वाला घटाओ। देखो यहाँ यहाँ घटाते हैं, 78.50 में से 19.625 घटाओ, यहाँ पे जीरो बढ़ाओ ऐसे, 10 में 5 ये 5, यहाँ पर 7 और 9 8 17 और यहाँ पर 5। सही, 58.875 यानी कितना, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल ज्यादा चलेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि इतनी होगी। अगर 5 मीटर रस्सी के बजाय हम 10 मीटर की रस्सी कर दें तो इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, मतलब इतना क्षेत्रफल ज्यादा चल लेगा घोड़ा। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, ऐसे अच्छा समझ में आ जाता। क्वेश्चन आपके मैथ में लिखाइए। चलो हटाते हैं, अब हटाने से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 ये कह रहा है कि एक ब्रूच है, ब्रूच है ये, हाँ, एक वृत्ताकार ब्रूच जो चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है ना। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर देता है। पहला क्वेश्चन है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करो। दूसरा, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी एक वृत्ताकार ब्रूच है, एक वृत्ताकार ऐसे ब्रूच है, ठीक है, हाँ, और जिसको 5 व्यासों से बनाया गया है, ऐसे व्यास लगे हैं इसमें, यानी व्यास केंद्र से उतर जाता है, वो व्यास कहलाता है। ऐसे 5 है, ऐसे करके वृत्ताकार ब्रूच है, उसके 5 व्यास हो गए, 5, 1 2 3, नहीं सॉरी 4 हुए, अभी एक और बनाए तो इसमें लोग 5 कर दिए, ज्यादा हो गया तो ये कट कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 हो गए, चलो देख लो। तो देखो, वृत्ताकार ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच, ब्रूच का व्यास, व्यास है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 35/2 आधी होती है त्रिज्या व्यास की, इतनी हो जाए। मैं भाग नहीं कर रहा हूं, इतनी काम आ जाएगा अपना, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला देखो, कुल वांछित तार की लंबाई, इसका अर्थ समझ रहे हो, कुल तार कितना लगेगा, कुल तार कितना लगेगा। तो देखो, 5 तो व्यास है और एक व्यास है 35 का, 35 × 5 इतना तार तो ये लगेगा, 35 × 5 ये लग गया। और देखो ऐसे भी तो चांदी का तार लगाइए, इसे कहते हैं व्रत की परती, मतलब ब्रूच की परती, ब्रूच की प्लस प्लस ब्रूच की परती, ब्रूच की परदी में भी तो तार लगेगा, वो भी लगाना है, ठीक है। एक तो व्यास 5 × व्यास, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूं, 5 × व्यास प्लस ब्रूच की परदी, व्यास हमारे 5 लगे उसमें, ऐसे करके डंडे कितने 5 है, और ऐसे गोलाकार है, ऐसे है ना। तो 5 × व्यास का कितना है 35, 35 लगा दी, प्लस ये ब्रूच होगी 2πr, 2πr। तो आर का मान यहां से लगाना है, देखो इसका गुणा गुणा करें, 55 25 2 5 15 2 17 175 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान
35/2, 35/2, दो से तो 2 कट जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 7×5 = 35, 22 × 5 रह जाएगा 175 प्लस 22 × 5 यानी 22×100, 110, 110 जोड़ेंगे तो 285, 285 mm। इतना तो तार लग जाएगा टोटल बनाने में, इसको ब्रोच को बनाने में तार इतना लग जाएगा 285 mm। दूसरा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो इससे बनने वाले व्यासों से बनने वाले प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, πr² θ/360, πr² θ/360, ये तो फॉर्मूला होगा। तो आर का मान तो अपना वही है 35/2, बस यहाँ पर थीटा ज्ञात करना है। तो देखो कितने खंड हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो एक का ज्ञात करना है, प्रत्येक सब बराबर है, दसों बराबर है, तो एक का ज्ञात कर लो बस। तो इसमें ये वाला थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल कोण 360 का होता है, थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं, टोटल कोण 360 का होता है, उसमें 10 हिस्से हैं, 10 से भाग दे दूंगा तो 0 0 कटेगा, 36 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब दो, ये जो त्रिज्यखंड है उसका कोण कितना होगा, 36 डिग्री। मतलब ये दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल में जो कोण बन रहा है वो कितना बनेगा, 36 डिग्री। 36 लगा देंगे, ठीक है, लगाओ। देखो पाई का मान 22/7, 7 नीचे 360, और आर का मान 35/2, तो 35 में दो ऊपर 2 बार लगा दे रहा हूँ, और 2 में नीचे 2 बार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, हो गए बराबर। 35/2 लगाना, उसका उसके 35/2, 35/2, 35 को 2 बार ऊपर गुणा कर दिया, 2 को नीचे 2 बार गुणा कर दिया, ठीक है। थीटा मान 36। हल करो, 36 से ये कट जाएगा पूरा 10 बार, ठीक है, और 7 से ये कट जाएगा 7×35 5 बार। अब कौन कौन रहेगा लिख लो इसको, ज्यादा हो जाएगा फिर काटने में दिक्कत रहती है। अब रह गए यहाँ पर 10, हाँ 2 और 2, ठीक है। तो 5 से 10 को काटो 2 बार, और इस 2 से काटो 11 बार, बस ये कट गया, अब नहीं कट रहा है। तो 11×35, इधर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, चलो देखो यहाँ देखो बता देना, 11×35/2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4 रह गया, बस गुणा कर दो इसका। 11×55 5, 11×33 5 38, 285, 385/4, और क्या है, एम है ना, एम उसके इतना क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक जो क्या कहते हैं व्यास है या त्रिज्या है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो 385/4 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया, आसान है क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं, ठीक है। चलो 10वां देखते हैं, हटा दें इसे, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। चलो 10वां क्वेश्चन। 10वां ये कह रहा है कि, हाँ 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छतरी में 8 तान है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, है ना, और छतरी को 45 सेमी त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या कितनी है, 45 सेमी त्रिज्या है, इसके दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये छतरी है, ऐसे छतरी है, अरे कैसी छतरी बना है यार, ऐसे छतरी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे 8 तान है, तो आपको 4 तो दिख रही है, 4 इसके पीछे, 4 इसके पीछे, ठीक है। ऐसे छतरी है अपना, छाता, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला है, यू फॉर अम्ब्रेला ही आता है, हाँ वही है। तो इसमें प्रत्येक तान की लंबाई, प्रत्येक तान की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो यही आर हो गया, जो आप त्रिज्या मानते हैं वो त्रिज्या की लंबाई कितनी हो गई, आर यही हो गई। चलो दोबारा लिख दूंगा, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी आर का मान यही हो गया 45 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, यहाँ पर देखना है सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें याद करना है प्रत्येक दो तान हो गए, ये एक दो तान हो गए, ये क्षेत्रफल कितना घेरेगा ये बताना है। 8 तान है टोटल, तो ये कोण कितना बनेगा ये भी ज्ञात करना है हमें। कोण यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा का मान ज्ञात करना, तो टोटल कोण है 360 का होता है, और 8 तान है, 8 का भाग कर लें, 8 का भाग करें तो 8 चौक 32 58 40 45 डिग्री का बन जाएगा। आर का मान 45 हो गया, थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लें दो तारों से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, दो तारों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना, यानी त्रिज्यखंड बन जाएगा। दो क्रमागत तारों से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल इजिकल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, लगाओ पाई का मान, देखो इसमें दिया तो नहीं, देखो किताब में देख लिया करो, अगर पाई का मान 3.14 दिया है तो उसी को लगाएंगे, अन्यथा अन्यथा हम 22/7 ही लगाए, 22/7 लगाओ, 22/7 इंटू 360, ये 45, 45 गुणा 45, और ये भी 45, समझ रहे हो। आर का मान 45 था, वो मैंने दो बार लगा लिया, थीटा का मान भी 45, वो भी लगा लिया, तो ये कट जाएगा 360 45 से, 58 4 8 32, हाँ ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, दो से और काटो, दो से ये 4 बार, दो से भी ये 11 बार। अब करो, देखो 11 गुणा 45 गुणा 45, नीचे 7 गुणा 4, 7 रह गया 4 रह गया, गुणा करो 45 45 में जब गुणा करते हैं तो हमारा 20/25 आता है, मतलब 45 का स्क्वायर होता है 20/25, और नीचे 7 चौका 28। अब इसका और गुणा कर लो 11 का बस, तो 11 पन्ना 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 2, और 11 दूनी 22, कितना आ गया ये तो, 11 पन्ना 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22, तो इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में करना होता है इसको तो 3.14 देता ही पहले से, अगर इसको पॉइंट में आंसर चाहता कि मुझे पॉइंट में आंसर आ जाए तो पाई का मान लिख के देता, इसमें 3.14 लगाओ, नहीं तो हम बटे में लिखते रहे। ठीक है, आगे बात समझ में। 10वां क्वेश्चन 11 में देखो, हटा दें स्क्रीन शॉट लो। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक के ऊपर एक नहीं चढ़ता, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 कोण पर घूम सकती है। पत्तियों की प्रत्येक फार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। यानी जो वाइपर है, वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है वो लिखो, वाइपर वाइपर की पत्ती की लंबाई, लंबाई 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटी, और उसने थीटा पहले से दिया 115 डिग्री तक घूम सकती है। समझ रहे हो, वाइपर ऐसे लगा होता है, मेरे ख्याल से कहाँ लगा होता है, ऐसे लगा होता है यहाँ पर, और ऐसे उसकी पत्ती होती है ऐसे, तो ऐसे जाता है ऐसे आता है, यानी इधर जाता है ऐसे करके और इधर जाता है ऐसे करके, तो ऐसे आप मिलाएंगे ऐसे करके ऐसे, तो ये 115 डिग्री कोण दिया है, कितना दिया है 115 डिग्री कोण, और 25 सेंटीमीटर लंबी है ये तान, ये तान लंबी है, पत्ती लंबी है 25 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बने ऐसा ही बिल्कुल सेम इधर होगा, सेम ऐसा ही इधर होगा, तो दो बाय तो दो से गुणा कर लें, है ना, दोनों वाइफरों से सफाई किया जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना लिखेंगे पुनः, पाई और उसका थीटा बट्टा 360। ये जो 25 है यही आर का मान माना जाएगा, यही क्या माना जाए, आर का मान माना जाए। ठीक है, तो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया सकने वाला क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, दो गुणा एक वाइपर द्वारा, एक वाइपर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, समझे ना, एक वाइपर से तो पाई और उसके थीटा बटा 360 होगा, दो से करना तो दो से गुणा कर दें उसमें, हल करो इससे, दो गुणा पाई का मान 22/7,
इसमें भी पाई पाई का मान 22/7 देखो, 3.14 तो नहीं दिया, नहीं दिया है ना। तो ऐसे ही करना है, करो। आर का मान 25, 25 × 25, और थीटा का मान 115, और ये नीचे 360। ठीक है, चलो हल करो। 115 से इसको काटो पहले, कैसे? 5 से काट सकते हो बस, 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 से इसको, 5 7 35, और 5 दूनी 10। 2 से और काटो 72 को, 2 से 72 काटा 36 बार। अब बचा हमारे पास 36 को, और काट सकते हो आप, काटना चाहो तो 11 से, जैसे 11, 2 से 11 बार, 2 से 18 बार, बस इतना ही रहेगा, अब कुछ नहीं। 11, 25 × 25, और 23, और नीचे 7 × 18, इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, है ना। तो मैं पहले, सबसे पहले 25 25 कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है 25 25 में 625 होता है। तो देखो, 11 × 625, और ×23, बट्टे में 18 सत्ते 126, सही है। 25 25 में कर दिए। अब 23 का 625 में कर ले रहा हूँ, तब 11 के बाद में करूंगा। 23 पन्ना 115, हासिल 11, 23 दूनी 46, 46 और 11 57, हासिल 5, 23 का 6 18, 138, 138 और 5 हासिल 8 5 13, मतलब 143, और नीचे 126। अब 11 से गुणा कर लो, ठीक है। 11 पन्ना 55, 5 11 सत्ते 77, 7 5 12 82, हासिल 8, 11 33, 33 और 8 3 11, मतलब 41, हासिल 4, 11 4 44 4 48 4, 11 4 15। ये क्या ड्रामा आ रहा है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। पॉइंट वगैरह दें, ऐसा ही छोड़ना है आप। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए, मल्टीप्लाई इतना ही आ रहा है। 15 81 25 126 कट ही नहीं रहा है, कटता तो सरल हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, आंसर तो हमें देखा नहीं, पता नहीं कितना है, तो इतना ही होगा तो बट्टे में, नहीं तो पॉइंट में होगा, बस भाग दे लेना 126 का, तो आंसर आ जाएगा, है ना। सही बट्टे में मेरे ख्याल से मुश्किल दिया होगा, सही बट्टे में दे देता है कभी कभी, सही बट्टे में नहीं, वैसे इतना ही होगा। चलो ठीक है, यह 11वां क्वेश्चन हुआ अपना, है ना। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, हटा दें इसे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया करो। इसके आंसर अगर पॉइंट में आए तो आप भाग कर लेना इसका 126 का, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। चिंता मत करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 2 12 लिखा है हमारा। जहाजों को समुद्र में लगातार जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का 80 डिग्री कोण पर एक तरिश खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान 3.14 लगाना है, ठीक है। 80 डिग्री कोण है, 16.5 है। समझो, देखो ये समुद्र है, मान लिया पानी है ये, पानी। अब इसमें क्या कहते हैं, आगे चेतावनी देनी है इसको, जहाज को कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, यहाँ पर क्या है, एक लाइट हाउस है। हाँ हाँ, कैसा लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ठीक है। तो यहां से चेतावनी देनी, वो चेतावनी कितना दे सकता है, 16.5 किलोमीटर तक, इतने किलोमीटर तक फेंक सकता है लाल रंग को। और कितने डिग्री कोण पर, 80 डिग्री, यानी ये इधर इतना घूम सकता है और इधर इतना घूम सकता है। बस इसकी रेंज में अगर कोई जहाज होगा तो उसको तो चेतावनी मिल जाएगा, संकेत मिल जाएगा, और इससे इधर उधर होगा तो संकेत नहीं मिलेगा। तो यानी थीटा का मान 80 हो गया, और आर का मान 16.5 हो गया, ठीक है। ये छांट के आपको लिखना है, ये महत्वपूर्ण है बस। थीटा का मान 80 डिग्री और आर का मान 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइट हाउस द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाला क्षेत्रफल, यानी चेतावनी दी जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ठीक है। ये करना है। पाई का मान 3.14 लगाए, कहा है उसने सवाल में। आप एनसीईआरटी उठाओ, देखो उसमें, उसने इसमें कहा है कि आपको
3.14 ही लगाना है और ये 80 लगाना है, ठीक है, और बट्टे 360। ठीक है, देखो जीरो से जीरो काटो ऐसे और चार से काटो, चार से, चार नम 36, चार से चार दूनी 8, 6 7 5 बार कट जाएगा, 16.5 तीन से कट जाता है, तो 9 आइए, दोनों को काट दो तीन से, तीन तरह का 9, तीन से इसको, ते 5 15, ते 5 15, फिर ये इस वाले तीन से, ते 5 15, ते 5 15, 5.5 यानी 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, तो करना ही है, हम कुछ भी हो मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में आपस में कर लो, इन दोनों में आपस में कर लो, फिर बाद में कर लेना, यानी 3.14 में 5.5 से कर लो, तो करो, पांचों भी दो, पांच दो सात, पांच तीन 15, और फिर पांचों भी दो, पांच दो सात, पांच तीन 15, जोड़ो, 0 7 2 6 7 1, सही है। और कितने अंक बाद, 3 अंक बाद पॉइंट, 17.270, मतलब 17.270 इंटू 5.5 दूनी 11, ठीक है, 11 से इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 77, 7 हासिल, 11 दूनी 22 और 7 19 29 हासिल 2, 11 से 77 2 79, 79 मतलब 7 हासिल, 11 7 18, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल आ जाएगा। मल्टीप्लाई द्वारा चेक कर लो, ज्यादा है तो इसका मैंने ऐसे कर लिया है, 5 चौ 20 2, 5 दो 7, 5 तीन 15, सही है, सही है, ये इतना आगे, इसमें 5.5 से 2 में करें तो 11 हो जाए, 11 को और करते हैं, 11 सत्ते 77 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 2 हासिल, फिर 11 सत्ते 77 और 2 79, 7 हासिल, 11 7 18, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में चेतावनी पहुंचा सकता है, ठीक है। इस क्षेत्रफल से बाहर कोई जहाज होगा तो उसको चेतावनी नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में आता। हाँ, 13वां क्वेश्चन, नेक्स्ट, नोट करो इसे जल्दी, चलो उठा दें। चलो देखो, 13वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं और मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत इसमें कितनी होगी, और √3 का मान भी दिया है, ठीक है। देखो मैं बताऊं, मेजपोस्ट ऐसे वृत्ताकार मेजपोस्ट है, कांच की मेज होगी, अंदाज वृत्ताकार है तो, है ना, और इसमें ऐसे 6 डिजाइन है, समझो, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समान है ये डिजाइन, कैसे मुझसे जो छोटी बड़ी बन गई है, लेकिन ये समान डिजाइन है, यानी एक का ज्ञात कर लो, 6 से गुणा कर लेना, तो ये डिजाइन बनी है, ये वाली देखो, ये डिजाइन, ऐसी एक डिजाइन, दो, तीन, और ये चार, और ये पांच, और ये 6, यानी, और देखो ये सेंटर होता है, सेंटर होता है ना, हाँ, सेंटर से ये त्रिज्या, जो त्रिज्या ऐसे करके ऐसे 28 दी है, त्रिज्या कितनी दी है, 28, ऐसे, तो इन इन डिजाइनों को बनाने में कितना खर्चा आएगा वो बताना है, 3.35 से 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, कितना वर्ग सेंटीमीटर का मीटर है जो भी ये दिया हुआ उसमें, वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, 28, तो ऐसे देखो 6 डिजाइन है, तो मैं एक का ज्ञात कर ले रहा हूँ, इसका, इस वाले का डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहा हूँ और 6 से गुणा कर दूंगा, क्यों, ऐसी ऐसी 6 बन जाएगी, देखो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी 6 डिजाइन बन जाएगी, देखो ऐसी, देखो ऐसे, ऐसे 6 आ जाए, तो ये आकृति क्या है, ये वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं है, ये वृत्तखंड की आकृति है, समझ रहे। हाँ, तो देखो मेज पोस्ट की त्रिज्या, या फिर डिजाइन की त्रिज्या समझ लो, डिजाइन की त्रिज्या लिखो, मेज पोस्ट पर डिजाइन उसकी त्रिज्या, डिजाइन की त्रिज्या, आर का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर,
अब तो थीटा ज्ञात करना है आपको। ध्यान से देखो, टोटल कोण 360 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 360 में 6 से भाग कर लो। 6 से करेंगे तो 6 36, 60 डिग्री का कोण होगा। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का डिग्री होगा? 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ गए ना आप? तो बस आर का मान थीटा का मान है ही है, तो 6 डिजाइनों को क्षेत्रफल लिख ले रहा हूँ, 6 डिजाइनों को क्षेत्रफल। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 गुणा 1 डिजाइन का क्षेत्रफल। एक का क्या हो, वृत्तखंड वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कोई बालक पूछेगा नहीं बार बार, ये हजारों क्वेश्चन हो गए ऐसे। वृत्तखंड तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, 6-7 में बहुत सारे क्वेश्चन थे उधर, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 6-7 था उसमें। तो लगाओ इसमें सारी वैल्यू लगाओ। 6 से भी देखो मैं यहाँ भी गुणा कर दूंगा, तो 6 से यहाँ भी कर दूंगा। मैंने 6 पहले ही लगा लिया क्योंकि इससे फायदा है। अभी मैं लगा लूंगा तो थोड़ी संख्या कटे जाएंगी इसके सारे, ये कटती नहीं है। ठीक है, लगाओ देखो, 6 गुणा पाई का मान नहीं दिया, 22/7 लगाएंगे। ठीक है, 22/7 और ये 360 गुणा आर का मान 28, 28 गुणा 28 और इसमें 60। ठीक है, माइनस 1/6 गुणा 1/2। 6 कहां से आया अभी? ये यही 6 यहाँ गुणा हो गया, 6 का इधर गुणा हो गया। ठीक है, 1/2 गुणा आर के मान 28 गुणा 28 और साइन 60। सही है, हल करो। 60 से ये 6 बार और 6 से 6 गया, मैंने कहा था कट जाएगा। और देखो 7 से 7 चौका 28। अब कौन कौन रह गया? 22 रह गया, गुणा 4 गुणा 28 माइनस 2 से ये 3 बार कट गया, और 3 गुणा 28 गुणा 28, 28 28 गुणा कर लो, 784 होता है। वैसे देखो साइन 60 का मान √3/2, √3/2, तो 2 से तो इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 4। ठीक है, और √3 का मान लगा देंगे। इसका भी गुणा करो, 28 का पहले कर लेना और 4 का बाद में, नहीं फिर बड़ा हो जाएगा। तो 28 दूनी 56 हासिल 5, 28 दूनी 56, 6 5 11 616 गुणा 4 माइनस इसका भी तो 3 से कर दे रहा हूँ पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 में 27 2 और 3 तरह 9 2 11 और गुणा 1.7। देखो √3 का मान वैसे 1.732 होता है शुद्ध मान, और आगे करें तो 1.73205 होगा, है ना। पहले क्वेश्चन में देखो ये वाला अंक नहीं दिया था, इतना लगाएगा, इसमें ये भी नहीं दिया है, केवल 1.7 लगा, जितना दिया उतना लगा। ठीक है, तो 1.7 लगा, इसमें इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, करो गुणा, 4 6 24 हासिल 2, 4 2 6, 4 6 24 माइनस 17 6 102 10 हासिल 17 7 119, 1910 29 हासिल 12 है नहीं है, हाँ 129 12 हासिल सही है। 17 को 17 17 12 फिर 29 हो गया, तो हासिल 2 17 2 19, 9 का आंकड़ा ज्यादा है इसमें, दोबारा चेक कर लो। 2 3 6 1 2 नंबर 18 2 दूनी 4 सही है, 3 दूनी 6 3 नंबर 27 2 3 तरह 9 तो 11 ये भी सही है। 17 17 छक्के 110 आंसर, 17 7 119 119 और 10 129 यानी 12 आंसर, है ना, 12 आंसर। और 17 17 17 12 19 फिर एक आंसर 29 दो आंसर, और 17 17 2 19 सही है। अब इसको इसमें घटाना है, यानी 24 64 में से, और आपको घटाना 1919 1999.2 सॉरी, ये घटाना है। ठीक है, घटाओ, 10 में 2 गया 8 बचा, 13 में से और 9 गया 4 बचा, 9 4 13 होते हैं, है ना। और 15 में से 9 गया 6 बचा, और 13 में से 9 गया फिर 4 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। सही है। ठीक है, तो 464.8 हमारा क्षेत्रफल आया, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिजाइन को बनाने का खर्चा दिया, तो कहाँ लिखे हम? यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिजाइन को बनाने का खर्चा, डिजाइनों को बनाने का खर्चा है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर का 0.35 देना पड़ेगा। आपके पास कितना है?
464.8, तो इसमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो लिखो कुल खर्चा बराबर 464.8 गुणा 0.35। 464.8 गुणा 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो देखो, यहाँ करते हैं, करो। 15 4 5 20 4 24 2 5 3 32 3 5 चौको 20 3 23 8 24 2 3 चौको 12 14 1 3 6 18 19 1 3 चौको 12 13, जोड़ो इसको। कितने अंक? 3 अंक का पॉइंट 162.680, यानी हमारा आंसर आया 162.680 रुपया, इतना खर्चा आया। ठीक है ना, ये आंसर आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। आसान क्वेश्चन है, ऐसे भरकम लगता है बच्चों को ये कि बहुत बड़ा आगे 6 डिजाइन आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुणा भाग है, बस गुणा भाग मन से करो तो आ जाएगा। ठीक, चलो हटा दें से, आगे देखो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है क्वेश्चन, और इसमें दे रहा है वो बता रहा हूं मैं क्या दे रहा है। देखो इसमें लिखा है त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आर है, और त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा का मान पी है, पी डिग्री है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 है। देखो, पहला है पी बट्टे 180 गुणा 2 पाई आर। दूसरा है पी बट्टे 180 गुणा पाई आर स्क्वायर। तीसरा है पी बट्टे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा है पी बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर। हम तुम अपना ज्ञात कर लेना, उसको इससे मिला देंगे। ठीक है, लगा दो। हमारा फॉर्मूला होता है कायदांक 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है। तो पाई का मान तो पाई है, आर का मान देखो बड़ी आर है, तो बड़ी आर लगाएंगे, बड़ी आर स्क्वायर, थीटा का मान पी है, पी लगाएंगे बट्टे 360। ऐसा बनाने का प्रयास करो जिसमें 360 हो, पर इसमें आर स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। ठीक है, और किसी में 360 है नहीं, और किसी में 360 है नहीं, लेकिन बन जाएगा। देखो इसमें ये एक्स्ट्रा 2 दे दिया, 2 से अगर मैं 720 को काटूं 360 हो जाएगा, यानी इस वाले 2 से इसको काटूं मैं 360, तो ये आपका आंसर लिखा है पी बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यही सवाल ऐसे लिखा जाएगा, इसने रूप बदल के दे दिया। आप अपना मिलाओ। देखो पी को मैं इधर लिख दूं, पी बट्टे 360 कर लूं, और पाई आर स्क्वायर कर दूं, तो कोई फर्क है हमारे सवाल में? पी देखो ये रहा, पाई आर ये रहा, 360 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने, ये अपना चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है ना। और इसमें देखो उदाहरण वगैरह एग्जाम्पल रह रहे हैं, वो मैं ये चैप्टर खत्म करने के बाद और जब भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा। ठीक है, उसमें कराऊंगा, मॉडल पेपर लगाएंगे, उसमें से लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नए नए अच्छे अच्छे आएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत से तैयारी करें। ठीक है, चलो पढ़ते रहो अच्छे से।